सर लेकिन इस बार तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष बातें भी उठा रहा है जबरदस्त। वो तस्वीर नजर भी आती है 2019 और 2024 के इन परिणामों के बाद में, क्योंकि इंडिया अलायंस एक बड़ी मजबूती के साथ में आया। तो क्या हम ये कहें कि सिर्फ इस सत्र में नहीं, पूरे 5 सालों में इसी तरह की तस्वीर नजर आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नजर आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीट का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था। जी जी। 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और पेपर लीक इस समय एक आम घटना हो गई है पूरे देश में। अगर आप देखिए तो 60 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा दी, उसका पेपर लीक हो गया। यूपी के अंदर पीसीएस जे का पेपर लीक हो गया। कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में होता है, कभी राजस्थान में होता है। तो अगर आप इस तरह से इतने बड़े मुद्दे पर भी सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहते, आप बताइए क्या ये खुली आंखों से नहीं दिख रहा है? 67 बच्चे नीट में एक ही तरह का नंबर पा रहे हैं और टॉप कर जा रहे हैं। लेकिन सर उनकी तर्क ये है कि भाई पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था, वो ये तर्क दे रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देते। अभी ये नेम प्लेट का इशू हुआ, आपने आदेश जारी कर दिया। किसने आपसे कहा भाई? किसने आपसे कहा कि नेम प्लेट लगाने का आप आदेश जारी कीजिए? किसको कह रहे हैं आप? रेडी पे दुकान लगाने वाले, जो खून पसीना बहा के दिन भर मेहनत करके इतनी ही कमाई कर पाते हैं कि बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाए, उनको आप कह रहे हो अपनी जाति बताओ, अपना धर्म बताओ, हिंदू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि पिछड़ा हो कि आदिवासी हो, क्या हो तुम? तो ये अगर इस ऐसे विषयों पे आप सदन में बोलने नहीं देंगे और हम अगर उस पर आवाज उठाते हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब ये तो विपक्ष वाले जो है वो सदन नहीं चलने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो तस्वीर है, जो वीडियोस आपको देखने को मिलते होंगे पार्लियामेंट में, वो यही है कि सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते, और विपक्ष के लोग जब कोई सच्ची बात, आईना दिखाने की बात करते हैं उनके सामने तो रोक टोक करते हैं। संजय जी, आज ही मेरे साथ एक घटना जी, आपके कुछ बता रहे थे आप। मैं कह रहा हूं कि आज ही एक घटना हुई सदन में जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के जावेद अली साहब, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। एक तो बड़ी मुश्किल से प्राइवेट मेंबर बिल लगता है, 10 साल के बाद उनका प्राइवेट मेंबर बिल लगा, और उसमें वो डिमांड थी कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जनसंख्या के आधार पे आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। ये बहस हो रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जी वहां पे बोल रहे थे, जो खुद दलित समाज से आते हैं। पूरी बीजेपी उनको खड़ी होकर विरोध करने के लिए चिल्लाने लगी, पूरी की पूरी बीजेपी। आप हाउस का पूरा आज की कार्रवाई देखिएगा। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन मैडम जो वहां बैठी थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। फिर हम लोगों ने जाके चेयरमैन साहब से बात की। इस बीच मैंने ट्वीट किया कि भाई बीजेपी का ये पिछड़ा विरोधी चरित्र है, एक इतने महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही थी और उन्होंने सदन नहीं चलने दिया, बीजेपी ने नहीं चलने दिया। आप सोचिए। और उसके बाद दोबारा जब हाउस शुरू हुआ तो पीयूष गोयल जी, मंत्री जी, खड़े होकर कहते हैं कि इन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया। फिर उस पर हंगामा हो रहा है। फिर मुझे कह रहे हैं कि उठा के इनको जेल में भेज देंगे। तो आप भेजो जेल। भाई आपको लगता है कि जेल भेजने से हम लोग कोई डर जाएंगे या झुक जाएंगे? तो ये तो संभव नहीं है। आपने वो करके देख लिया, 6 महीने मुझे जेल में रखा, क्या हासिल हुआ जी? तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है देश की संसद में, और ये काम सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रही है। ये खुली आंखों से सबको दिख रहा है।